और वो चिल्लाने लगता है। रिया एक और मर्तबा उससे माफी मांगती है, पर सिरिल चिल्ला के कहता है प्लीज चली जाओ यहाँ से। रिया भी चली जाती है और सिरिल अकेला रह जाता है, थका हारा। रिया ने आज अपनी मॉम को कॉल करके बताया कि सिरिल बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। हालांकि वो और उसकी मॉम जानते थे कि सिरिल कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करता, वो एक बहुत ही काम रहने वाला इंसान था, फिर पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा था। उसकी मॉम कहती है रुको मैं खुद आकर देखती हूँ। सिरिल अब उसे में ड्रिंक करने लग गया था और अचानक ही उसे मन्ना अंकल दिखाई देती है, जिसकी अब बॉडी सिर्फ आधी थी, उसकी बॉडी का ऊपर वाला आधा हिस्सा नजर आ रहा था। इस टाइम सिरिल उससे डरा नहीं बल्कि उसके पीछे जाने लगा। वो उसे लेकर स्क्रीनिंग रूम में चली गई, जहाँ पर उसने देखा कि एक रील रखी हुई थी और इस पर एंडिंग लिखा था। मन्ना अंकल ने उसे कहा कि इसे सेट करो। रील को ऑन करने पर उसे रील के अंदर दिखाई देता है एक लड़का जिसके सामने उसकी माँ की लाश थी। हालांकि उसको मन्ना अंकल ने मारा था, लेकिन उसके डैड उसकी मॉम के मरने का सारा इल्जाम उसके बेटे पर डाल रहे थे, ये कहते हुए कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारी माँ चली गई और मैं भी तुम्हें बचाने के चक्कर में उसे बचा ना पाया। ये सीन सिरिल को अपने बचपन से मिलता जुलता लगता है। उसे याद आता है कि उसकी मॉम भी उसके डैड से जब काफी ज्यादा नाराज थी और उन्हें छोड़कर जाने वाली थी, तब उसके डैड पास आए थे उसके। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर जा रही है, तुम डरना मत, तुम सो जाओ, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी मॉम हमेशा हमारे साथ रहे। इससे आगे वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी सोचों को झटका और यहाँ सीन प्रेजेंट में आ गया। हमने देखा कि मन्ना अंकल सिरिल के बिल्कुल सर पर खड़ी हुई थी, वो डरावनी एंटिटी। वो मन्ना अंकल के सर पर हाथ रख के कहती है या तो इसे कंप्लीट करो या मैं तुम्हें मार दूंगी। सिरिल डरते हुए कहता है रुको मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अब हमें रिया को दिखाया जाता है, जिस बिल्डिंग से बाहर जाना चाहती थी वहाँ वो जेफ और सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी देखकर टेर जाती है और इतने में ही अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। पीछे मुड़कर देखा कि मन्ना अंकल थी, जिसे देखकर वो चिल्ला दी और यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो गई। यहाँ क्या हुआ नहीं पता चला। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रिया की मॉम भी इसी पोस्ट हाउस में आती है। असल में जिस घर में ये लोग रहते थे उसको पोस्ट हाउस के नाम से जाना चाहता था। वो यहाँ पर आकर रिया को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें एक जगह जमीन पर रिया का बैग पड़ा मिलता है। वो वहीं आगे स्टूडियो की तरफ बढ़ना शुरू करती हैं और अचानक मन्ना अंकल उनके भी सामने आ जाते हैं और यहाँ बस हमें एक चीख सुनाई देती है और स्क्रीन दोबारा से ब्लैक हो जाती है। अगले सीन में हमें रिया एक कुर्सी से बंधी दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि मन्ना अंकल ने उसे नहीं मारा। सामने वाले टेबल पर उसकी मॉम का कटा हुआ सर था, जिसको देखकर वो चिल्ला दी। सिरिल जिसे ये आवाज आई वो आवाज का पीछा करते हुए यहाँ आया, लेकिन अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। उल्टा उसने रिया से भी कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। साफ पता चल रहा था कि इस टाइम वो मन्ना अंकल के पोजेशन के अंदर है। मन्ना अंकल ने उसकी बॉडी पर उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। अब वो जबरदस्ती वो फिल्म रिया के सामने ऑन कर देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक प्राइवेट प्रीमियर है, अब बताओ कि इसकी एंडिंग को किस तरह सेट करना चाहिए। एंडिंग क्रिएचर को दिखाते हुए होनी चाहिए या उस बच्चे को दिखाते हुए। रिया कहती है मुझे नहीं पता। ये सुनकर सिरिल चिल्ला देता है और कहता है क्या फायदा तुम्हारी फिल्मिंग स्कूल में इतने हजारों देने का, तुम्हारी फीसों की वजह से मैं यहाँ कमर्शियल एडिट कर करके मर गया, मैंने अपना ख्वाब छोड़ दिया, फिल्म नहीं बनाई, और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी आवाज इतनी धीमी इतनी अजीब थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आवाज से बोल कोई बोल रहा हो। यहाँ पे रिया रोने लग जाती है और उसके रोते हुए सिरिल कहता है तुम मेरा दर्द महसूस करोगी, तुम मेरा दर्द महसूस करोगी रिया। यहाँ स्क्रीन पर भी अब मन्ना अंकल रिया की तरफ बढ़ने लगती है और रिया इन सारी चीजों से डरकर अपने आप को आजाद करवाने की कोशिशों में लग जाती है और अचानक यहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। जैसे ही रिया के ऊपर वो क्रिएचर अटैक करने ही वाली होती है, रिया यहाँ पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाकर उस क्रिएचर के अंदर स्टैब कर देती है। उसे लगा कि उसने उस क्रिएचर को मार दिया, लेकिन क्रिएचर सिर्फ जख्मी थी। यहाँ पर जैसे ही लाइट वापस आई उसने क्रिएचर के मुंह को टच करना चाहा, लेकिन ये तो एक कॉस्ट्यूम था और इस